हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और ट्रैवल व्लॉग लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए। एंड दिस टाइम आई एम इन गॉड्स ओन कंट्री केरला। पीछे जो आप मेरे स्ट्रक्चर देख सकते हो वो है दी होली पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, द वेरी फेमस टेम्पल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द रिचेस्ट वर्शिपिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। क्यों ऐसा कहा जाता है, इसकी क्या कॉन्ट्रोवर्सीज़ है, यहाँ पर जो रूल्स है, जो यहाँ के रिचुअल्स है, वो सब हम फॉलो करेंगे। मैं क्विकली आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा, इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। फिर दर्शन करने के बाद जो एक्सपीरियंस रहेगा वो भी आप लोगों के साथ मैं बाहर आकर शेयर करूंगा, क्योंकि अंदर ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है। रिचेस्ट क्यों कहा जाता है, क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, क्या वॉल्स है, क्या रिचुअल्स हैं यहाँ पर, मोबाइल वो सब कैसे रखना है, सब कुछ आपको इस ब्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए एंड हम शुरू करते हैं। वेल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में एंटर करने का सबसे पहला रिचुअल ये है कि यू कैन नॉट वेयर एनीथिंग ऑन द टॉप एंड नीचे भी आपको धोती पहननी पड़ती है। तो थोड़ा सा और ज़रूर लग रहा है, लेकिन धोती पहनकर हूँ मैं अभी, सभी यही कर रहे हैं तो मैं भी यही कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स है विच इज़ गुड। आई थिंक रिचुअल्स टेम्पल के फॉलो होने चाहिए एज पर द ट्रेडिशंस। तो इवन इफ वुमेन आर कमिंग, यहाँ पर साड़ी ज़रूरी है। एंड अगर आप बच्चों को भी लाते हो, रूल्स पढ़ रहा था मैं, तो दे ऑल्सो हैव टू बी कवर्ड विद अ टॉवल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रूल्स फॉलो करना, सो आप ध्यान रखिएगा। मेरे पास घर पे धोती थी तो मैं धोती लेकर आया, लेकिन यहाँ पर पीछे मिलती है धोती, यू कैन बाय, आई थिंक यू कैन रेंट ऑल्सो। एंड आप लोगों को अंदर कुछ नहीं ले जाने दिया जाएगा, आई थिंक सिर्फ वॉलेट ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर लॉकर्स भी है रखने के लिए। अभी मैं अंदर जाके आता हूँ, दर्शन करता हूँ, फिर बाहर निकलने के बाद ना आपको हिस्ट्री भी बताऊँगा और आप लोगों को अंदर का एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी, स्पेशली सिंस दिस इज़ द रिचेस्ट टेम्पल, रिचेस्ट वर्शिपिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया में नहीं, इन द वर्ल्ड। क्यों है ऐसी कंट्रोवर्सी पूरी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन पहले विष्णु भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं वापस। बहुत ही डिवाइन फीलिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग फीलिंग अंदर टेम्पल से दर्शन करके आ रही है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, हालांकि टाइम थोड़ा लेट है, 10 बज गए हैं, बट द वाइब्स इनसाइड आर अमेजिंग। एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं अंदर गया दर्शन करने के बाद, हमने एक पुलिस अंकल थे वहाँ पर, पुलिस बहुत सारी है अंदर, दे आर ऑल्सो विदाउट अ शर्ट, दे आर वेयरिंग टॉवल्स एंड धोती में हैं वो लोग भी। मैं गया एक पुलिस अंकल के पास, पूछा अंकल वॉल्स किधर है सर। वो ऐसा देखा मेरे को, बोला जाओ, भगा दिया बेसिकली मेरे को। बट फर्स्टली लेट मी टेल यू अबाउट द टेम्पल प्रमाइसेस। तो हम अंदर गए ईस्ट गेट से, दिस इज़ द ईस्ट गेट, जो मेन गोपुरम है यहाँ का, ये ईस्ट गेट एंट्री है। यहाँ पर अंदर जाने के बाद हमने एक एक्सप्रेस दर्शन का टिकट ले लिया, क्योंकि थोड़ी सी भीड़ थी एंड आई डेंट वांट टू रियली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दी लाइन। तो 50 रुपीज़ में एक टिकट मिला, जो थोड़ा साउथ गेट से फास्ट दर्शन करवा दिया हमको। बेसिकली आपका जो सामान है, पहले बता दो, यहाँ पर क्लोक रूम्स है, कीपिंग रूम्स है, जहाँ पर आप रख सकते हो सामान, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। छोटा सा फीस, छोटा सा चार्ज ज़रूर लगेगा, लेकिन यू कैन कीप ऑल ऑफ इट ओवर हियर। आपको आपका मोबाइल फ़ोन, वॉचेस, कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर, सिर्फ वॉलेट लेकर जा सकते हो, पैसे लेकर जा सकते हो और कुछ नहीं लेकर जा सकते। तो अंदर गया मैं, उसके बाद मैंने वहाँ पर 50 रुपीज़ का एक टिकट ले लिया, एक्सप्रेस दर्शन। तो साउथ गेट से ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में मैं अंदर चले गया, जो मेन सैंक्टम सैंक्टोरम है, जहाँ पर विष्णु भगवान की प्रतिमा है। वहाँ पर भीड़ काफ़ी था। आप और भी स्पेशल दर्शन कर सकते हो। अगर आप 500 रुपये, 250 रुपये की टिकट लेते हो तो आपको थोड़ा और आगे तक जाने दिया जाता है एक्सक्लूसिवली। बट जो मूर्त थी पद्मनाभन स्वामी की, यानी कि लॉर्ड विष्णु की, जो आदि शेषनाग पर वो लेटे हुए हैं, दैट वॉज मार्वलस। इट्स अ ह्यूज स्टोन एंड अपेरेंटली जो स्टोन्स है, जो शिलाग्राम्स हैं, वो सब लाए हैं गंडकी रिवर विच इज़ इन नेपाल। तो बहुत बड़ा कनेक्ट है नेपाल से इस टेम्पल का भी। एंड दर्शन किए उसके, बहुत शांति, बहुत अच्छी दर्शन हुई वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर कुत्ते भौंक रहे, थोड़ा सा डर लग रहा है, बट उसके बाद हम निकले एंड पूरा प्रमाइसेस का भी दर्शन किए, टूर किए। वहाँ पर गणेश भगवान की भी मूर्ति थी और भी काफ़ी सारे भगवान थे वहाँ पर, तो उनके भी दर्शन किए। वॉल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, तो हिस्ट्री बता देता हूँ पहले, थोड़ी सी, बड़ी एक्साइटिंग है। तो हिस्ट्री ये है इस टेम्पल की, एज अ लॉट ऑफ हिंदू टेम्पल्स यू डोंट रियली नो कि कब बना था। हज़ारों साल पुराने हैं। माना जाता है कि 5000 साल पहले जब कलयुग स्टार्ट हो रहा था, तो परशुराम भगवान, लॉर्ड परशुराम यहाँ पर आए थे और इस मूर्ति को उन्होंने प्योरीफाई किया था। बट दैट इज़ लेजेंड। उसके बाद भी काफ़ी सारे लेजेंड्स हैं, बट एनी विच वेज 1000-1500 साल से तो है ही ये मंदिर। एंड इनफैक्ट मज़े की बात ये है, जो वॉल्ट्स है इसके अंदर, 6 वॉल्ट्स हैं, प्लस 2 और वॉल्ट बाद में मालूम पड़े छोटे छोटे, तो 8 वॉल्ट टोटल है, जिनमें बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा। एस्टिमेट किया जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ वर्थ ऑफ एंटिकिटीज़, गोल्ड, डायमंड, रूबीज़ आर लाइंग इनसाइड। ये जो टेम्पल है, दिस इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रैवनकोर। 2011 में यहाँ पर किसी ने केस फाइल किया था अगेंस्ट द रॉयल फैमिली, ये कहते हुए कि जो वॉल्ट्स हैं वो खोले गए हैं, रॉयल फैमिली जो पैसा है वो गायब कर रही है, मिसअप्रोप्रिएट कर रही है।
जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी एंड मैनेजमेंट जो है केरल गवर्नमेंट को दे दिया था, लेकिन थैंकफुली दैट डिड नॉट सेल थ्रू, क्योंकि रॉयल फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की एंड सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई इंक्लूडिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनको कहा गया कि आप जाइए वॉल्ट्स की इन्वेंट्री देखिए क्या क्या है उसके अंदर। गए, इन्वेंट्री देखे, ऐसा कुछ मिस अप्रोप्रिएट हुआ वैसा लगा नहीं। 5 वॉल्ट खोले गए, वॉल्ट बी अभी तक नहीं खुला है। एंड आपने बहुत कंट्रोवर्सी सुनी होगी, देखी होगी इस टेम्पल के बारे में। माना जाता है कि अगर वॉल्ट बी खोला गया तो इट विल बी अ डिज़ास्टर बिकॉज इट इज़ secured, yeah, it is guarded by divine powers and royal family is completely against it. 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल फैमिली को इस टेम्पल का भार फिर से दे दिया, इस टेम्पल की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से उनको दे दी एंड थैंकफुली इट डिड नॉट गो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ केरला। वाई डू आई से थैंकफुली? बिकॉज साउथ के जो टेम्पल्स स्पेशली इतने बड़े बड़े टेम्पल्स जहाँ पर बहुत सारा ट्रेजर्स है, इट गोज टू द गवर्नमेंट opens it up and then uses it for own political benefits and not for the development of either the community या फिर the temple या फिर the priests, and that is why it's very important। बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी है, सेव हिंदू टेम्पल्स एंड declutter them from the control of government। तो यहाँ पर thankfully this is managed by the royal family of Travancore एंड इट्स अ डिवाइन प्रेमाइसेस। बी वॉल्ट अभी तक खोला नहीं गया है, लेकिन जो खोले गए हैं, जो इन्वेंट्री हुई है उसमें से माना जाता है कि 18 फीट की गोल्ड चेन, 3.5 फीट का विष्णु भगवान का प्योर गोल्ड आइडल जिसमें हीरे जवाहरात रूबीज जड़े हुए हैं, हजारों लाखों गोल्ड कॉइन्स है, एज ओल्ड एज रोमन एम्पायर 200 BC के गोल्ड कॉइन्स। ईच गोल्ड कॉइन कितना, आई थिंक 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का ईच गोल्ड कॉइन। मतलब अनाप शनाप एंड दिस हैज़ बीन अक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स। ऐसा नहीं है कि कोई रख के चले गया, ओवर द ईयर्स डोनेशंस एंड ऑल इस वर्ल्ड के अंदर है। तो हिस्ट्री तो है ही, कंट्रोवर्सी तो है ही, लेकिन जो डिवाइन अंदर कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी अलग है, केरला स्टाइल में है, कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन तमिलनाडु। उसके अलावा अंदर वायलिन बजाते हुए लेडीज़ थे, बहुत सुकून मिलता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो डेफिनेटली आप लोग प्लान कीजिए गॉड्स ओन कंट्री में आने का, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का दर्शन कीजिए एंड मतलब यू विल हैव पीस इन योर माइंड। हिस्ट्री मैंने बता दी, आपको डिटेल्स पूरे बता दिए, और कोई डिटेल्स है कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगा। एंड अभी मैं निकल रहा हूँ केरल घूमने के लिए, तो उसके भी व्लॉग्स आते रहेंगे चैनल पर। अरियंत बेद ऑफिशियल पे आप मुझको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड अभी यहाँ से मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, चलता हूँ अपने होटल की तरफ एंड अगले नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। Until the next time, keep traveling, stay blessed. See you guys.